श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मोद जनेऊ साजै शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान पुनीत चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा एक रूप असुर संहारे रामचंद्र के घाट संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समय भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सरकार के ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अनीसा। पाल जहाते कभी को देख सके तुम बेकार सदैव राम मिलाए राजे पद दीन्हा तुम्हारो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग तुझ सहस्र जो
कृपा करते आए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संयोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काम सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई मत जीवन फल पावे। चारों जन प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत विजयारा। आदि सत्संगी तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जाने माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म करे सत्य कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटन मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तिहारी। जो सत बात करे कोई, झूठे जो यत पढ़े हनो पारे चले सा, होए से सखी गोरेसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, बीजे नाथ हृदय मधुरेरा। बहुकथ में सखी मंगल मूरत राम लखन सीता सहित, हृदय बसोर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की। हे राम हे राम हे राम, जग में ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रत्यादि ऋषिकेशाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हत तिलक धारणं कुर्यादोम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षोदिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। शतपुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्ति वाचन् ओम हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः तो बृहस्पतिर्दधातुः। वैष्णवादरः शुभं जागनो विदधे भुजूयः, अग्निजिह्वावनवः सो। शांतिः शान्तिरेव शान्तिः, शावा शान्तिरेधीयतो
समीहसे नो अभयं करो शन्नः करो प्रियाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वइष्टशान्तिर्भवतु श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणेश भगवान के पास में बाद में लगा 5 मिनट बाद लगा। ओम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनिश्च प्रणमामि पुनः पुनः। आत्मा रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वसभ्यो नमः। ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोच्चारणार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माहे जो नहीं होय तात तुम पाहे। सो तुम प्रभु कृपा करहु ही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। अभ्यासी का जो है पूजन कीजिए। ओम हरि ओम आनो भद्राः कृतवजन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीदास उर्विदः देवानोज्जधा सदमृधे अशन्नप्रायो रक्षितारोत्तिवे दिवे देवानाङ्गुरादिरभिनो निवर्तताम् देवानां पुंसक्षमुपशेदिमा वयं देवान आयो प्रतिरन्तो जीविषे तन्तोर्वयानि विदाहो महे वयं भगमित्रमदितिं दक्षवस्थितम् अर्यमरम् तन्माता पृथिवी तन्पितारः तद्गावाणः सोमशतो मयो भुवस्तदश्विरासुरदन्तिष्णया जुवं तमीशानां जगतस्तु पशुपतिं धियं जिन्वं पश होमहे वैतां सुब्रहे रक्षिता पायो दत्तः सुस्तये सुस्ति न इन्द्रो विदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्यः अग्निजिह्वामदेवः सूर्यश्चसो विश्वे नो देव अवशाखवन्दिः भद्रं तृणेभिः कृष्णाजलसन्तनूनां पुत्रासो चत्रवितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिक्तायुर्गन्तोः अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्त्वं मानवः शान्तिरूपधियः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सर्वशान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु छन्दः कुरु प्रियाभ्यो भयं न पशुभ्यः शान्तिर्वतु सर्वस्य शान्तिर्वतु। नमो ब्रह्मण्यदेवाय विष्णाय गोविन्दाय नमो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री व्यास जी पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम हरि ओम। वरदानामृत संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तार वन्दे वाणी विनायक।
भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमीशरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थित संहार कारिणो क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हमरा वल्लभा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुज श्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोपितवामभागौ पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामा
सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी शरीर चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनावृवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोदव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। रामचंद्र की जय बोली जगत जननी सीता मैया की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की अकारण करुणालय वरुणालय परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक राजाधिराज राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मां उद्धव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभां। उद्धव स्थित संहार की महारानी जगद्धात्री मां अंबिका जगत जननी जगदम्बा महारानी सीता मैया के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम कथा के रसिक आंजनी नंदन सरकार राम कथा सुनवे को रसिया जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं ऐसे रघुनाथ जी के अनन्य भक्त परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु कृपा करम गुरुदेव की नाही ऐसे बालाजी सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम।
स्थान की अधिष्ठात्री मां भगवती देवी जगत जननी जगदम्बा पारंबा महारानी अंबिका के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। इस बगिया के संत पुरुष जिन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद से इस बगिया को सींचा संवारा, ऐसे महान विभूति स्वर्गीय ठाकुर संजय सिंह जी के श्री चरणों में बारंबार साधुवाद। संत पुरुष थे। कार्यक्रम के आयोजक गौ मातेश्वरी आश्रम के संचालक बड़े बाबू विनोद सिंह जी, मनोज सिंह जी, पूरे ठाकुर परिवार को कोटि साधुवाद। संगीत पर विराजमान हमारे संगीत के साथी विप्र मंडली और समक्ष उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए बड़े भाव से दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे हम लोग। मन को एकाग्र करें। कहते हैं कि मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन बड़ा चंचल है, इसीलिए तो कहा कि तेरा मन दर्पण कहलाए। व्यक्ति के स्वयं से बड़ा कोई विचारक, कोई आलोचक नहीं हो सकता। एक बंद कमरे में जब व्यक्ति अपने जीवन दर्शन के बारे में सोचता है तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक की यात्रा के सभी वो पटल उसके सामने उन्मुख होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। आइए बड़े भाव से दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले मन को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करें। और मन एकाग्र कैसे होता है? मन को एकाग्र करने का सबसे सरल तरीका है भगवान का भजन। भगवान का भजन कहते हैं भगवान ने केवल भाव से रीझते हैं। किससे रीझते हैं? केवल और केवल भाव से। परमात्मा पदार्थ का भोगी नहीं है। परमात्मा किसी पदार्थ का भोगी नहीं है। अरे जो पदार्थ वह स्वयं पैदा करता है उस पदार्थ का क्या लोभ? पदार्थ भाव पैदा करता है। भक्त के अंदर पदार्थ भाव पैदा करता है। जिस फल को स्वयं परमात्मा पैदा करता है उस फल की परमात्मा को क्या आवश्यकता? लेकिन भाव, भक्त के हृदय में भाव है कि ये फल का भोग मैं भगवान को लगा रहा हूं, भगवान भी मुझे फल देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए संसारी जीव कहां असफल होता है जानते हैं? कर्म के पहले फल की अपेक्षा करने लगता है। कर्म के पहले ही फल की कल्पनाओं में डूब जाता है। पंडित जी आज चर्चा हो रही थी, गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तो निष्काम भाव से पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कर्म कर, फल देने के लिए मैं बैठा हूं। लेकिन जीव बड़ा लोभी प्रवृत्ति का होता है ना, बड़ा लोभी होता है साहब। पहले कहता है भगवान एक छोटी सी कुटिया दे दो। हाँ, भगत बड़े अजीब ढंग के होते हैं। एक भगत था जिसने बड़े मनोयोग से ब्रह्मा जी की वंदना करी। 1 महीने तक जप किया ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग ले। भगत ने कहा महाराज किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको देखने की लालसा थी। क्या थी? केवल देखने की लालसा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई सुन, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, तुम्हें वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। सो भगत भी बड़ा चतुर निकला। भगत ने कहा महाराज अगर आप चाहते हो तो मैं वरदान मांग लेता हूं। ब्रह्मा जी भी बड़ा प्रसन्न हो गए कि चल जल्दी से वरदान मांग, मुझे भी ब्रह्मलोक जाना है। भगत ने कहा महाराज एक काम करो, पहले तो मेरे पास घर नहीं है। हाँ, पहले
मेरे पास घर नहीं, एक सुंदर राजमहल हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्तु। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा मांग। कहा महाराज अब घर तो आपने दे दिया, लेकिन बिना घरनी घर भूत के डेरा। कहा महाराज घर तो दे दिया, अब घरनी भी दे दो, इतनी कृपा करो कि एक सुंदर सी घरनी आ जावे। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्तु। फिर उसने दिमाग लगाया, कहा कि 2 वरदान तो हो गए और तीसरा अगर कुछ मांग लिया तो ब्रह्मा जी चले जाएंगे। सो उसने कहा महाराज तीसरा वरदान ऐसा दे दो कि जब मैं आपको बुलाऊं तो आप पुनः 3 वरदान देने के लिए हाजिर हो जाओ। पुनः 3 वरदान देने के लिए आप हाजिर हो जाओ। ब्रह्मा जी विचार में पड़े, ऐसा भगत तो मैंने देखा नहीं। भाई पत्नी मांगी, विवाह हो गया, उसका सुंदर घर भी हो गया, सुख साधन हो गए भोग विलास के, लेकिन एक तीसरा वरदान बड़ा पेचीदा मांग लिया उसने। अब क्या करता महाराज? फिर कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी को बुलाया, कहा ब्रह्मा जी फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। फिर कहा महाराज बच्चा नहीं है, सो बच्चा भी दे दिया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा महाराज जब आवश्यकता हो तो 3 वरदान और मांग लूं आपसे, ऐसी कृपा करो। अब ब्रह्मा जी को घर के सारे काम करवाने के लिए बुलाता, कभी खाना बनाने के लिए बुलाता, महाराज आज भोजन नहीं बना, भोजन पक जाए। तो ब्रह्मा जी भोजन पकाने लगे। कह रहा महाराज मेरी साड़ी नहीं धुली है, मेरी औरत की साड़ी धुलवाने लगा। अब ब्रह्मा जी बेचारे परेशान, भागे भागे नारायण के पास गए। नारायण से हाथ जोड़ करके कहा महाराज कलयुग में एक बड़ा अजब भक्त मिला है। नारायण जी तो सब लीला जानते हैं महाराज। नारायण ने पूछा ये बताओ कैसा भगत है? अरे कहा महाराज वो तो जीना हराम कर दिया है, मेरे सारे काम काज ठप हैं। वो जब होता है 3 वरदान मांग लेता है। कभी उसके घर की बत्ती गुल हो जाए तो कहे ब्रह्मा जी आ जाओ बत्ती जला दो। नारायण ने कहा अब की बार चलो मैं कृपा करता हूं। अब की बार वो भगत आया। कहते हैं कि भगवान बड़े करुणा निधान है। उमादार जो शीत की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। उमादार जोशित की नाही, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली को नचाने वाली डोर कहीं और है। भक्त ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुआ। कहा महाराज जीवन में आपने सब कुछ दिया है, एक काम करो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि भगवान के श्री चरणों में भक्ति हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ब्रह्मा जी भी मुक्त हो गए। कहते हैं भगवान की प्रेरणा, जब तक आप ईश्वर को जानोगे नहीं कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। भाई जब तक हम आपको जानेंगे नहीं तब तक परिचय नहीं होगा, और जब परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। परिचय होगा तभी प्रेम होगा। तो आइए बड़े भाव से आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले भगवान नाम संकीर्तन। तम केशवम कृष्ण दामोदरो राम नारायणो जानकी वल्लभो। अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदर कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। राम नारायण जानकी वल्लभ। राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतो
भाव से गाइए जितने लोग बैठे हैं। अच्युतों केशवों कृष्ण दामोदरो राम नारायणो जानकी वल्लभो। जय हो। कहता है भगवान आते नहीं, कौन 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 कहता है भगवान आते नहीं, कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम तुम्हीं राखे जैसे बुलाते नहीं, हम तुम्हीं राखे जैसे बुलाते नहीं। अच्युतों केशवों कृष्ण दामोदरो, अच्युतों केशवों कृष्ण दामोदरो राम नारायणो जानकी वल्लभो। बड़े सुंदर भाव हैं। कहते हैं ठाकुर केवल भाव का भूखा है। आज भाव से ठाकुर को बुला करके तो देखो। रसखान कौन थे जानते हैं? कभी रसखान मानुष हो तो वही रसखान बसो निज गोकुल गांव के द्वार, जो खग हो तो बसेर करो। रसखान जी का मूल स्थान था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पठान था रसखान, जो था अफगानिस्तान का पठान था। एक भगत पहुंचा, कंधार की नगरी का था। कंधार है ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पहुंचा और एक सुंदर फोटो ठाकुर जी की दिखाई। मंद मंद मुस्कान, अधरों पर बंसी विराजमान है मुकुंद माधव के। माखन का लोना लिए मुंह में लपटाए ठाकुर जी। रसखान दीवाना हो गया। कहा ये बालक मुझे कहां मिलेगा? मुझे इस बालक को खिलाना है गोद में लेकर के। और इस बालक को, इसके माँ बाप कितने निष्ठुर हैं। अरे इसके पांव में जूता तक नहीं पहना है। ठाकुर भाव का भूखा है। रसखान ने कहा कि इसके पिता माता कितने निष्ठुर हैं, कोमल कोमल पांव हैं, इसको जूता तक नहीं पहना है। एक काम करता हूं, इस बालक का मुझे पता बताओ, मैं वहां जाकर के इसे जूते पहनाऊंगा। बोलिए बाकी हुई हरिलाल की, मैं जूते पहनाऊंगा। एक सुंदर नागरा जूता बढ़िया अफगानिस्तान कंधार से लिया
और चला कहाँ? वृंदावन की नगरी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और महाराज वो जूता लेकर के निकला, वृंदावन की गलियों में पहुंचा। सबसे पूछता है भाई ये किसका लाला है, किसका लाला है? किसी ने कहा भैया ये नंद का लाला है। और जो ऊंचा भवन दिख रहा है ना उसी में ठाकुर विराजमान है, लेकिन बड़ा पहरा रहता है, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। रसखान ने भी ठान लिया कि बिना जूता पहनाए मैं जाऊंगा नहीं। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। जात का मुसलमान था, सो उसे महल में प्रवेश नहीं मिला, मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। सीढ़ियों पर बैठा रहा, भूखा प्यासा। कितने भाव के भूखे हैं भगवान। एक दिन वो शुभ घड़ी आ गई। अर्धरात्र को जब मंदिर का पट बंद हुआ, एक नन्हा सा बालक ठुमकते ठुमकते पांव पर सुंदर सुंदर पैजनी पहने, हाथों में माखन लपटाए, अधरों पर बंसी लिए आता है और कहता है रसखान चाचा, रसखान चाचा जूते नहीं पहनाओगे। रसखान की आंखों से आंसू छलके महाराज वो चरणों पर गिर करके दंडवत हो गया। और दंडवत ही नहीं हुआ, भगवान के चरणों में सुंदर सुंदर जूते पहनाए और इसके बाद उसी ब्रज की माटी में लौटने लगा। रसखान इतने बड़े कवि हुए, भक्ति रस के अद्वितीय भूतो न भविष्य। उन्होंने कहा हे प्रभु अगर मानव का जन्म मिले तो इसी ब्रज की रज में देना, मैं जीवन भर लौटता रहूं, इसी में लौटता रहूं, लौटता रहूं। और प्रभु अगर पक्षी बनाना तो यमुना के किनारे किसी कदम की डाल पर घोंसला देना कि मेरा ठाकुर आता रहे, मैं निहारता रहूं, निहारता रहूं। और अगर गैया का जन्म देना तो ऐसा जन्म देना कि नंद की गायों के साथ मैं भी ठाकुर का दर्शन पाता। भगवान भाव का भूखा है साहब। और जब सुबह मंदिर का पट खुला तो जो रसखान जूती लेकर के आया था वो जूती ठाकुर जी के चरणों में मिली। बोली बाकी बिहारी लाल की। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भगवान भोजन करते हैं, खिलाने वाला चाहिए। राजस्थान की धरती पर कर्माबाई के बाबा ने कहा हे बिटिया बिना ठाकुर को भोग लगाए खाना नहीं खाना। अबोध बालिका 12 वर्ष की ठाकुर के सामने खिचड़ा बना करके लेके गई और कहती है बाबा भोग लगा, और जब तक तुम नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं जीवेगी। और मारे को भूख लगे सो तू जल्दी जल्दी खा ले। और ठाकुर भाव का भूखा है, आकर के कर्माबाई का खिचड़ा खाया। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता
खाते नहीं और हम जशोदा के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतों में शरण कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम की वल्लभम राम नारायण राम की वल्लभम। भगवान बड़े लीलाधारी हैं साहब। कहते हैं ना ठुमक ठुमक करके नाचते भी हैं, नचाने वाला चाहिए। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यादव की वधूटियां कहते हैं कान्हा ए लाला थोड़ी नाच के दिखाना। जो जगत को नचाता है उमादार जोशित की नाही सवई नचावत राम गोसाई। उनको कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, 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 कौन कहता